नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पल पल की अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। बड़ी खबर है मैनपुरी से, जहां जसवंत नगर सीट पर तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तीसरे राउंड में डिंपल यादव को 10,370 वोटों से बढ़त उनको मिली है। तीसरे राउंड में डिंपल यादव को 15,134 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाह को 4,764 वोट, यानी कि 4 गुना वोट डिंपल यादव को यहां से मिला है। जो बात कही जा रही थी कि सबसे मजबूत किला जसवंत नगर है, जहां से खुद मुलायम भी कभी विधायक रहे थे, शिवपाल यादव भी विधायक हैं, और वो फायदा, वो बढ़त समाजवादी पार्टी को यहां से मिलती हुई। तीसरे राउंड में डिंपल यादव 10,370 वोटों से आगे चल रही हैं। जसवंत नगर विधानसभा में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। एक बड़ा फासला फिलहाल डिंपल यादव के लिए, हालांकि शुरुआती राउंड जरूर है, लेकिन इसके बावजूद बढ़त बढ़ी है। और बड़ी खबर है रामपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। पहले राउंड में आसिम राजा भी आगे हैं। एसपी प्रत्याशी आसिम राजा को 1277 वोट मिले हैं पहले राउंड में, और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना करीब हैं, उनके 1148 वोट है। रामपुर से पहले राउंड में समाजवादी पार्टी आगे जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। और खतौली की अपडेट भी आपको बता देते हैं। तीसरी सीट जो है, विक्रम सैनी विधायक हुआ करते थे, सीट पर खतौली में आरएलडी को बढ़त है, यानी तीनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रही है। आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया आगे हैं। जयंत चौधरी लगातार प्रचार में जुटे हुए थे, उसका फायदा क्या मिल रहा है? आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को शुरुआती राउंड में 3,803 वोट मिले हैं, और राजकुमारी सैनी को 2,416 वोट, यानी कि यहां पर भी लगभग 1,200 वोटों का फर्क, 1,200 वोटों की बढ़त समाजवादी पार्टी के खाते में है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान जरूर है, लेकिन इसके बावजूद तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या उनकी सहयोगी पार्टी आरएलडी के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। उमाकांत सर, कैसे बढ़त को देखते हैं? शुरुआती राउंड जरूर है, लेकिन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी लीड करती हुई आने वाले वक्त में फासला कितना बढ़ेगा, घटेगा? देखिए, अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोबिलाइजेशन था वो अच्छा खासा अपोजिशन ने, मैं मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खतौली और रामपुर की बात कर रहा हूँ जी। और सत्ताधारी पक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और सत्ताधारी मतलब प्रशासन और सत्ताधारी जो पार्टी होते, निश्चित रूप से मिलकर के काफी प्रेशर दबाव होता है कि किसी तरह सत्ताधारी पक्ष को, सत्ताधारी पार्टी को उसका फायदा मिले। और ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुलकर आपके टीवी चैनल पे भी लगाए थे, और आपकी जो टीवी चैनलों में जो भी अपोजिशन की बाइट हो रही थी, वो कह रहे थे हमारे लोगों को खदेड़ा जा रहा है, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, बूथ कैप्चर किया जा रहा है, कोई दूसरा वोट डाल रहा है, मतदान केंद्र पे जा रहे हैं तो पता लगा वोट पहले से पड़ गया। इस तरह की शिकायतें, छिटपुट शिकायतें रामपुर से भी बड़े पैमाने पर आई हैं, और खतौली में भी इस तरह से आई हैं। लेकिन अगर इस बात, जैसा कि आपका ट्रेंड बता रहा है, अगर ये ट्रेंड लगातार जारी रहता है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा एक चुनौती खड़ी होगी उनके आगे कि क्या इसके पीछे क्या कारण थे, और आप अपना जो कैडर था वो मोबिलाइज क्यों नहीं कर पाए ताकि लोग वोट मतदान केंद्र पर जाएं, जबकि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। संजय जी, जो गढ़ भेजने की बात हो रही थी, लेकिन लग रहा है कि ऐसा अपनी सीट बच जाएगी क्या अब खतौली? जी देखिए, मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा था, शुरुआती वक्तव्य में ही मैंने कहा था कि ये 2-1 से की स्टार्टिंग थी। उनके पास 1 सीट थी, हमारे पास 2 सीट थी, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसी स्थिति होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति से पीछे रहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो 2-1 की जो लड़ाई थी उसमें बेटर परफॉर्म ही करेगी। भुवन जी, रामपुर को लेकर लगातार शिकायतें थी, लेकिन आपके उम्मीदवार फिलहाल बढ़त पाए हुए हैं। आप लोग तो ये कह रहे थे कि वोटिंग ही वहां पर खारिज कर दी जाए, काउंटिंग मत कराई जाए, लेकिन अब बढ़त मिल रही है, तो ये स्टैंड बदलेगा या वही स्टैंड अभी भी? देखिए, आज के समय में आयुष जी बहुत सोशल मीडिया बहुत हावी है। आप कैसे ऐसे आरोप लगाओगे और फिर वापस लोगे, तो ये दोहरी मानसिकता चलती नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ जो स्वस्थ चैनल है, उन चैनलों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा किस प्रकार का प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। और जो आप भी देखिए, रामपुर में वोट परसेंटेज क्या होता था और वोट परसेंटेज क्यों गिर गया? क्या वहाँ की जनता मतदान नहीं करना चाहती थी?
निश्चित तौर पर करना चाहती थी और उसको रोका गया। जिन प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि काउंटिंग को लेकर जो स्टैंड आपका था, क्या आपकी बढ़त के बाद भी वही स्टैंड है या आप बढ़त के बाद स्टैंड बदला है? संजय जी, मैं लौटता हूँ। मैं आपसे निश्चित तौर पे कहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं, अगर प्रशासन ने जिस प्रकार की दखलंदाजी या जिस प्रकार की दबिश या जिस प्रकार का रवैया करा। संजय जी मुस्कुरा रहे, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। संजय जी, देखिए, एक दो चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैनपुरी से एक खबर आई थी कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया, पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई और पकड़ के जाने के बाद 15 मिनट में उसको छोड़ दिया गया। इनका कहना था कि या तो अगर वो अपराधी था तो उसको छोड़ा क्यों गया, और अपराधी नहीं था तो पकड़ा क्यों गया। हम सब जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, हर चुनाव में चुनाव के पहले शांति भंग की आशंका से बहुत सारे लोगों को पाबंद किया जाता है। उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है ताकि शांति भंग न हो। ठीक है। तो जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, उस व्यक्ति ने उस 107-16 का वो फॉर्म नहीं भरा था और इसीलिए पुलिस ने उसको पकड़ा और जैसे ही उसने वो डॉक्यूमेंट को साइन किया, पुलिस ने छोड़ दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी शुरू से इस बात को रख रही थी कि हम विक्टिम हैं, हमारे खिलाफ प्रशासन। लेकिन संजय जी, बाकी राज्यों में आप लोगों ने भी शिकायत की है, जहां बीजेपी विपक्ष में है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की एक सीट है भानु प्रतापपुर, मैं भूल रहा था नाम, सरदार शहर है राजस्थान में, वहां के उपचुनाव में भी बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। तो ये विपक्षी परंपरा तो रही है शासन प्रशासन पर आरोप लगाने की। देखिए, मैनपुरी और रामपुर को लेकर हमने भी सवाल उठाए, सवाल उठाने की बात नहीं है। और उपचुनाव में कम वोट पोल होना, मैं आपको उदाहरण दूं, इसी लखनऊ शहर में, लखनऊ पूरब विधानसभा के अंदर जब कल्लाल जी ने सीट छोड़ी थी तो उसके बाद 26% पोलिंग हुई थी। तो यानी कि 26% पोलिंग उस समय हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार। ठीक है संजय, मैं लौटता हूँ आपके पास। उमाकांत जी अभी हमारे साथ बने हैं, गुप्ता जी भी लगातार बने हुए, लौटेंगे आपके पास। गठबंधन आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया काउंटिंग स्थल पर पहुंचे, न्यूज स्ट्रीट संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। क्या दावा है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, देखिए। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया हमारे साथ हैं और खतौली उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई। सीधा बात करते हैं मदन भैया से। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ लग रहा है? रुझानों को देखकर शुरुआती रुझान जो आए हैं उसमें फिलहाल ये बताया गया है कि जो भाजपा कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही हैं। नहीं, देखिए, अच्छा रहेगा भी जा रहे हैं, देखते हैं। क्या लग रहा है मदन भैया, कितनी अपनी जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? निश्चित मदन जी सामने देखकर बताइएगा। जी। निश्चित रूप से अब आश्वस्त हैं। क्या कहेंगे, कितना आश्वस्त है जीत के लिए? पूर्णतः आश्वस्त है। काउंटिंग जिस तरह चल रही है आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं? अब जा रहे हैं, मौके पे चेक करते हैं। कितनी जीतों से अपने आप को मान रहे, कितनी वोटों से जीते? मौके पे चेक करते हैं अभी। तो चेक करेंगे। सीधे तौर पर ये कहते नजर आए मदन भैया, आप देख सकते हैं जा रहे हैं काउंटिंग स्थल की तरफ और सीधे तौर पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं। उनका कहना है, देखते हैं, ये तो शुरुआती रुझान है, आगे क्या कुछ होता है जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तभी तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था